हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूरिदम सक्सेस क्लासेस। जय स्टूडेंट्स, मैं विमल चौधरी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीसीए थर्ड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं जिसका नाम है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। बेटा गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर आप ये सब्जेक्ट मेरे से पढ़ते हैं तो बहुत इजी कर लूंगा इस सब्जेक्ट को। बहुत इजीली आपको पूरा सब्जेक्ट समझाने वाला हूं। ध्यान से पढ़ेंगे एक एक टॉपिक को और कोशिश करूंगा कि लेक्चर के लेक्चर में ही आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉपिक यहीं पर लर्न हो जाए। बेटा जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा जो ये कोर्स है ये एप्लीकेशन पर अवेलेबल है पूरा डिटेल में। पांचों के पांचों सब्जेक्ट जो है आपके थर्ड सेमेस्टर के वो वहां पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का नेम है एड्यूरिदम सक्सेस क्लासेस। ये डेमो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आज डेमो लेक्चर 2 है। फर्स्ट हमने पहले प्रोवाइड करा दिया कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में, और इसके बाद मैं सोच रहा हूं कि आपको एक लेक्चर और डेमो के तौर पर प्रोवाइड करा दूं। 3 लेक्चर जो है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। आज दूसरा लेक्चर है। सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया था फर्स्ट लेक्चर में ही, फर्स्ट लेक्चर से ही पहले, देन फर्स्ट लेक्चर हो चुका है। दूसरा टॉपिक इसमें हम क्या बात करेंगे रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज, जो आपके सिलेबस का सबसे पहला टॉपिक है। तो इससे पहले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस करा, बेसिक फंक्शनल यूनिट्स हमने डिस्कस करी थी अपने कंप्यूटर सिस्टम की। ठीक है बेटा, बेसिक से समझाता हुआ चलूंगा, एक एक चीज बड़े आराम से समझते हुए चलेंगे, सीक्वेंस में चलेंगे बिल्कुल, और सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। पीवाईक्यू तो है ही नहीं इसके आपके, क्योंकि पहले कभी हुआ नहीं है पेपर ये वाला। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि AK2 का आप फर्स्ट बैच है, और इससे पहले इस सब्जेक्ट का AK2 में बीसीए में कोई पेपर नहीं आया। लेकिन हम बीटेक के जो भी आपके सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक है या जहां से भी हो सकता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, या जो पीवाईक्यू कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के हमारे होते हैं बीटेक वाले के, तो उसमें जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है उनको डिस्कस करेंगे बाद में आराम से, एक एक चीज समझेंगे बहुत बढ़िया करके। आज के हमारा जो टारगेट रहने वाला है, रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज एक्चुअल में क्या है, किसे बोलते हैं, वो देखेंगे। फिर इसमें हमारी एक टर्म आती है, बार बार हम यूज करेंगे, माइक्रो ऑपरेशंस। आगे भी आने वाले लेक्चर्स में भी हम डिस्कस करेंगे माइक्रो ऑपरेशन। बार बार मैं बोलूंगा तो आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो ऑपरेशंस क्या होते हैं और रजिस्टर ट्रांसफर क्या होता है। जब रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं तो एक्चुअल में रजिस्टर ट्रांसफर होता क्या है वो हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो लास्ट तक जुड़िएगा और समझिएगा एक एक चीज को। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी फ्रेंड तक। और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं पूरे कोर्स को तो आप कोर्स बाय कर सकते हैं एड्यूरिदम सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन पे। ठीक है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। आईफोन अगर यूज कर रहे हैं तो वेबसाइट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वेबसाइट से चले जाइएगा। देखिएगा सिलेबस में एक बार दिखा देता हूं, ये आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का सिलेबस है बेटा। पहली यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्या है, रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज पहला टॉपिक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बस एंड मेमोरी ट्रांसफर देखेंगे। फिलहाल आज जो हम देखेंगे रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज का बेसिक पूरा, यहाँ पर पूरा डिटेल में जितना है उतना जानेंगे इसके बारे में, जितना आपके लिए सफिशिएंट है। तो बेटा सबसे पहले अगर मैं बात करूं कोई भी लैंग्वेज एक्चुअल में किसके काम आती है हमारे, जैसे मैं अभी कोई लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, जैसे हिंदी यूज कर रहा हूं, कुछ टर्म इंग्लिश की यूज कर रहा हूं यहाँ पर, तो क्या है, ये एक लैंग्वेज, एक भाषा है। ये किस लिए मैं यूज कर रहा हूं, आपसे कम्युनिकेशन करने के लिए, अपनी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए। मान लो 2 पर्सन आमने सामने बात कर रहे हैं तो वो किसी लैंग्वेज, अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है एक दूसरे को ट्रांसफर करने के लिए किसी ना किसी लैंग्वेज का यूज करेंगे। क्लियर, इतना सा सिंपल है। तो वही हमारा क्या हो गया, लैंग्वेज एक्चुअल में क्या हो गया, लैंग्वेज किस काम आ रही है, हमारे लैंग्वेज काम आ रही है इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करने के लिए। वहीं पर बात आ रही है यहाँ पर रजिस्टर ट्रांसफर, मतलब रजिस्टर ट्रांसफर, ट्रांसफर क्या होगा यहाँ पर, ट्रांसफर होगा बेटा डेटा। किसमें होगा ट्रांसफर, रजिस्टर्स में। मैं थोड़ा स्पीड स्लो कर लेता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर आप स्पीड से पढ़ाते हैं। ठीक है, जिसको स्पीड कम लगे वो स्पीड बढ़ा सकता है, यूट्यूब पर भी ऑप्शन है और ऐप में भी। रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज, क्लियर। तो लैंग्वेज समझ में आ गया। रजिस्टर ट्रांसफर, रजिस्टर क्या है, रजिस्टर हमारा एक फास्टेस्ट मेमोरी कहलाती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम की। ठीक है, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में भी बताया रजिस्टर के बारे में थोड़ा सा। रजिस्टर क्या है, एक फास्टेस्ट मेमोरी है, मतलब सबसे ज्यादा स्पीड इसकी जो है सबसे ज्यादा होती है कहां पर, सीपीयू में इंटरनली कनेक्ट होती है। तो कैसे डिजाइन करते हैं, किससे बने होते हैं रजिस्टर, रजिस्टर्स बने होते हैं बेटा फ्लिप फ्लॉप से। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, 1 बिट स्टोरेज एलिमेंट होता है, मेमोरी एलिमेंट होता है एक्चुअल में, जो क्या करता है, एक टाइम में 1 बिट को स्टोर करके रख सकता है बस। तो अगर हमें 4 बिट का रजिस्टर यूज करना है तो हम क्या करेंगे, 4 फ्लिप फ्लॉप एक साथ डिजाइन करेंगे, तब जाके हमारा 4 बिट का रजिस्टर बनेगा। रजिस्टर में दिखाऊंगा, उसके डायग्राम भी ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में है। तो क्या करेंगे, रजिस्टर 4 बिट का अगर हमें डिजाइन करना है तो 4 फ्लिप फ्लॉप यूज करूंगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ये फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। नेक्स्ट सेमेस्टर में, नहीं नेक्स्ट सेमेस्टर में, आप तो थर्ड सेमेस्टर, आपने सेकंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा बेटा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, वहां पे आपने फ्लिप फ्लॉप जरूर पढ़ा होगा। और मैं ये मान के चलूंगा कि आपको फ्लिप फ्लॉप आता है। नहीं आता है तो मेरे डिजिटल की वीडियो आप देख सकते हैं, वहां पर मैंने बता रखा है बहुत अच्छे से। 4 टाइप के फ्लिप फ्लॉप होते हैं, DT, JK और SR फ्लिप फ्लॉप। ठीक है,
तो कोई सा भी एक यूज कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने डी फ्लिप फ्लॉप यूज करा, तो डी फ्लिप फ्लॉप 1 2 3 4 4 डी फ्लिप फ्लॉप यूज करें, उनको ज्वाइन करा के एक साथ कनेक्ट करके मैं रजिस्टर डिजाइन करता हूं। सेम ऐसे ही काउंटर भी डिजाइन होते हैं। तो रजिस्टर क्या है, मेमोरी की तरह यूज करें। कैसे, 4 फ्लिप फ्लॉप यूज कर लिए तो एक बार में एक रजिस्टर अगर 4 फ्लिप फ्लॉप है तो 4 बिट स्टोर कर सकता है, क्योंकि एक फ्लिप फ्लॉप एक टाइम में 1 बिट स्टोर कर सकता है। तो टोटल 4 फ्लिप फ्लॉप एक टाइम में 4 बिट स्टोर कर रहे हैं, तो इसलिए ये हमारा रजिस्टर क्या कहला रहा है, 4 बिट रजिस्टर कहला रहा है। इसी तरीके से अगर 8 बिट रजिस्टर बनाना है तो 4 फ्लिप फ्लॉप और इसके साथ में कनेक्ट कर लेंगे, तो टोटल 8 फ्लिप फ्लॉप होंगे। तो 8 फ्लिप फ्लॉप एक टाइम में 1 बिट को स्टोर करेगा। तो इस तरीके से 8 जब हमने कनेक्ट कर लिए तो वो 8 बिट स्टोर कर पाएंगे एक साथ, तो वो हो जाता है हमारा 8 बिट रजिस्टर। रजिस्टर की बात समझ में आ गई, क्या है, मेमोरी है, किसके लिए, कंप्यूटर के लिए यूज करी जा रही है, फास्टेस्ट मेमोरी है। क्लियर, किससे डिजाइन हो रही है, फ्लिप फ्लॉप से। ये मैंने क्यों बताया, चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। लैंग्वेज मतलब ट्रांसफर करनी है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो रही है। किस में हो रही है, रजिस्टर में हो रही है। तो रजिस्टर में जो इंफॉर्मेशन एक रजिस्टर से जब दूसरे रजिस्टर में हम कोई इंफॉर्मेशन या डेटा, यहां पर इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में होगा, डेटा की फॉर्म में। तो जब एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं तो उसके लिए हम कमांड देते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम को, या कोई हम कोडिंग करते हैं, कोई प्रोग्रामिंग करते हैं, कोई प्रोग्राम लिखते हैं। तो अगर हमें डेटा को एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में ट्रांसफर कराना है, मतलब किस तरह का हम कमांड देंगे या किस तरह का हम वहां पर प्रोग्राम लिखेंगे या इंस्ट्रक्शन क्या देंगे उसको। जैसे मान लो मैंने क्या करना है, मूव कराना है, तो मूव MOV, मूव असेंबली लैंग्वेज में लिख रहा हूं मैं, यहाँ पर लो लेवल लैंग्वेज होती है, माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर में यूज होती है। MOV क्या करा मैंने, R1, R2, यहां पर इस तरीके से लिख दिया। तो ये कमांड, ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये क्या इंस्ट्रक्ट कर रही है कि जो रजिस्टर R2 का डेटा है वो ट्रांसफर होगा किसमें, रजिस्टर R1 में। तो मैंने क्या करा, ये कोड यानी कि एक इंस्ट्रक्शन लिखी। तो ये क्या, एक लैंग्वेज में लिखा जाएगा, किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में। क्या कर रहा है, डेटा किसका, रजिस्टर का ट्रांसफर कर रहा है दूसरे रजिस्टर में। तो क्या हो रहा है, डेटा ट्रांसफर हो रहा है रजिस्टर टू रजिस्टर। तो इस तरह की जो इंस्ट्रक्शंस होती है, जो लैंग्वेज हम यूज करते हैं एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, वो कहलाती है हमारी रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज। क्लियर हो गया ना, रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज क्या है बेटा। बाकी थ्योरी भी लिखी हुई है सारी, जो मैं बोल रहा हूँ वो सब कुछ लिखा हुआ है। कहाँ मिलेगा, PDF में मिल जाएगा। PDF आपको कोर्स में मिल ही जाती है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, डाउनलोड नहीं होगी मोबाइल में, ना ही प्रिंट निकाल पाएंगे। फिर क्या फायदा बेटा, अपने हैंड से शॉर्ट नोट बनाइएगा। एग्जाम टाइम में अपने हैंड के बने हुए शॉर्ट नोट ही काम आते हैं। इतनी लंबी PDF निकाल के प्रिंट रखे रह जाती हैं, धूल जम जाती है, उन पर कोई फायदा नहीं है। क्लियर, चलिए आप पढ़ लेते हैं एक बार हल्का से। यहाँ पर रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज इज अ सिंबॉलिक नोटेशन यूज इन डिजिटल लॉजिक डिजाइन टू डिस्क्राइब हाउ डेटा मूव बिटवीन रजिस्टर्स एंड हाउ ऑपरेशन। मतलब ये तो मैंने रजिस्टर में डेटा ट्रांसफर करने के लिए बता दिया। अब मैंने क्या करना है, ऑपरेशन भी तो करा सकता हूं मैं। किस तरह के, रजिस्टर R1 का डेटा जो है उसको मैं ऐड करा सकता हूं रजिस्टर R2 के डेटा से। रजिस्टर R1 में जो डेटा है उसको मैं मल्टीप्लाई करा सकता हूं रजिस्टर R2 के डेटा से। रजिस्टर R1 में जो डेटा है उसको मैं डिवाइड करा सकता हूं रजिस्टर R2 के डेटा से, ठीक है। आगे इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड बूथ एल्गोरिथम, इनकी एल्गोरिथम भी हम देखेंगे इस यूनिट में। लास्ट टॉपिक है, अच्छे से समझेंगे इस यूनिट को, बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाऊंगा बेटा। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन बता रहा हूं मैं, ठीक है। आप बोलोगे कि अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रहा है, नहीं बेटा आप देखिएगा, मजा आने वाला है, गारंटी के साथ कर रहा हूं। इस सब्जेक्ट में तो एटलीस्ट बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। क्लियर होगी बात यहाँ पर। तो क्या है कि अगर हम कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करें, कि कैसे ऑपरेशन परफॉर्म होना है, कैसे डेटा ट्रांसफर होना है, उसके लिए जो हम नोटेशन यूज करते हैं, जो लैंग्वेज यूज करते हैं, वो हमारी कहलाती है रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज। और ये क्या करा रहा है, ये करा रहा है, इट प्रोवाइड हाउ डेटा मूव्स फ्रॉम वन रजिस्टर टू अदर एंड हाउ डेटा इज प्रोसेस्ड विद इन द डिजिटल सिस्टम। क्लियर, तो यही सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है, यही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हैं। तो लिखा हुआ पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, टाइम ही वेस्ट हो रहा है। समझ में आ गया ना सारा, रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज। अब इसमें कुछ हम टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं, क्या क्या है। एक तो माइक्रो ऑपरेशन, जैसे मैंने आपको बताया पीछे कि सर माइक्रो ऑपरेशन क्या है ये। तो बेटा माइक्रो ऑपरेशन वो छोटे छोटे ऑपरेशन जो किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम लिखते हैं। जैसे मैंने अभी लिखा था क्या, कि रजिस्टर R2 का डेटा रजिस्टर R1 में मूव कराना है, तो इसलिए मैंने ये इंस्ट्रक्शन लिखा। क्या लिखा, या ये ऑपरेशन मतलब एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन लिखा, क्या, MOV R1, R2, मतलब R2 का डेटा R1 में मूव होगा इस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। तो यही मेरा क्या कहलाता है, माइक्रो ऑपरेशन कहलाता है। क्या है कि दीज आर द फंडामेंटल लो लेवल ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन द डेटा स्टोर्ड इन रजिस्टर। मतलब जो डेटा रजिस्टर्स में स्टोर है उनके लिए हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, जैसे एडिशन कराना है, जैसे हमें मल्टीप्लिकेशन कराना है, तो उनके लिए जो हम लिखते हैं ऑपरेशंस, वो माइक्रो ऑपरेशंस हमारे कहलाते हैं। सच एज अर्थमेटिक हो गया, एडिशन हो गया, सबट्रैक्शन हो गया, लॉजिकल में एंड और हो गया, एंड कराना है, और ऑपरेशन कराना है, नॉट ऑपरेशन कराना है,
एंड शिफ्टिंग ऑपरेशंस हमारे हो गए, डेटा को शिफ्ट कराना है, लेफ्ट कराना है, राइट कराना है, वो भी डिपेंड करता है इंस्ट्रक्शन पर। क्या कह रहा है कि दीज आर द फंडामेंटल लो लेवल ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन द डेटा स्टोर्ड इन द रजिस्टर। मतलब जो रजिस्टर में डेटा स्टोर है उनमें जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उन रजिस्टर के डेटा के लिए या उन रजिस्टर के डेटा में, उसके लिए जो भी हम कमांड देंगे या जो भी ऑपरेशन वहां पर परफॉर्म कर रहे हैं वही एक्चुअल में हमारे क्या कहलाते हैं बेटा, माइक्रो ऑपरेशन कहलाते हैं। अलग अलग इंडिविजुअल अगर मैं बात करूं तो रजिस्टर्स क्या होते हैं, अभी जस्ट पीछे बताया, रजिस्टर क्या है, ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, यानी कि फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बने होते हैं। जितने बिट का बनाना है उतने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप हमें यूज करने होते हैं। डेटा ट्रांसफर का भी जस्ट पीछे बताया कि एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में जो हम डेटा को ट्रांसफर कराते हैं बाय यूजिंग एनी इंस्ट्रक्शन, जो भी हम इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं अलग अलग, जैसे एमवीआई करके भी होता है, मूव इमीडिएट करके, इस तरीके से वो हमारे क्या कहलाते हैं, डेटा ट्रांसफर होना कहला रहा है। ठीक है। कंट्रोल फंक्शन, मतलब कंट्रोल फंक्शन ये है यहाँ पर हमारा कि कंडीशन हम कोई डिटरमाइन कर रहे हैं। मतलब जैसे सपोज करो कि मैंने ये कहा कि पर्टिकुलर कि अगर P, अभी हम कंडीशनल और अनकंडीशनल की बात करने वाले हैं अभी आगे इंस्ट्रक्शन की, कि P इक्वल टू 1, P इक्वल टू 1 एक तरीके से मैंने कहा कि P इक्वल टू 1, यानी कि अगर P की वैल्यू 1 होगी देन तभी क्या होगा मेरा MOV क्या या कुछ भी इंस्ट्रक्शन होगा R2, R1, मतलब R1 का डेटा R2 में मूव करेगा कब, जब P की वैल्यू 1 होगी। तो मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी। तो ये क्या कह रहा है, दीज आर कंडीशंस दैट डिटरमाइन व्हेन ट्रांसफर और ऑपरेशन अकर। मतलब ये कंडीशन हम इसमें बता देते हैं वो कंट्रोल फंक्शन के अंदर आती है। कंट्रोल फंक्शन मतलब वो कंडीशंस कहलाती हैं जो ये बताती हैं कि उस किस टाइम पर हमें डेटा ट्रांसफर करना है, ये किस टाइम पर ये पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो आई थिंक ये चारों चीजें आपके क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर इसलिए लिख दी है मैंने, यहाँ पर ये इंडिविजुअल पूछ लिया जाता है और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑपरेशन पूछा जाता है 2 मार्क्स में। आप कहेंगे कहां पूछा जाता है, पेपर तो हुआ नहीं है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन नया सब्जेक्ट नहीं, बहुत पुराना सब्जेक्ट है, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ये जरूर हो सकता है, और AK2 में BCA में फर्स्ट टाइम है, लेकिन AK2 में बहुत टाइम से कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। तो माइक्रो ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, 2 मार्क्स के लिए टॉपिक है। ठीक है, चलिए अब मैं बात कर लेता हूं रजिस्टर ट्रांसफर। तो रजिस्टर ट्रांसफर, अभी डेटा ट्रांसफर पढ़ा ना, तो क्या कह रहा है कि डेटा जो ट्रांसफर हम कर रहे हैं एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर। तो अब रजिस्टर की अगर मैं बात कर लूं, पर्टिकुलर रजिस्टर की, कि पर्टिकुलर रजिस्टर में जो भी डेटा हमारा है एक्चुअल में जो भी डेटा है उसको हमें ट्रांसफर करना है। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर क्या कि R1 या R2, इस तरीके से मैं ऐसे एक ऑपरेटर यहाँ पर लगाऊंगा एरो के फॉर्म में, और R1 इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो R1 रजिस्टर का डेटा जो है R2 में मूव कर रहा है यहाँ पर। तो क्या कह रहा है, द इंफॉर्मेशन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर इज रिप्रेजेंटेड इन सिंबॉलिक फॉर्म, यानी कि इस तरीके से ये सिंबॉलिक फॉर्म हो गई बाय द रिप्लेसमेंट ऑपरेटर, यानी कि रिप्लेसमेंट ऑपरेटर के द्वारा। ये रिप्लेसमेंट ऑपरेटर होता है कॉल्ड रजिस्टर ट्रांसफर। तो ये टोटल ओवरऑल क्या कहलाता है, हमारा रजिस्टर ट्रांसफर कहलाता है। तो नेक्स्ट आ गया रिप्लेसमेंट ऑपरेटर। तो रिप्लेसमेंट ऑपरेटर ये जो मैंने यहाँ पर बनाया है क्या है कि इन द स्टेटमेंट, जो भी हम स्टेटमेंट दे रहे हैं उसमें R2 ये रिप्लेसमेंट ऑपरेटर ये इस तरीके से बने होता है एरो की फॉर्म में, R2 रिप्लेसमेंट ऑपरेटर R1। तो ये जो रिप्लेसमेंट ऑपरेटर होता है इस तरीके से ये एक्ट करता है एज अ रिप्लेसमेंट ऑपरेटर। मतलब ये जो एरो है ये क्या करता है, रिप्लेसमेंट ऑपरेटर की तरह एक्ट करता है। मतलब क्या, R2 में जो भी है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, R1 के डेटा से जो R1 में होगा। अगर इसमें पहले से कोई डेटा है तो उसकी जगह पर क्या स्टोर हो जाएगा यहाँ पर, जो R1 में नहीं है खाली है तो जो R1 में है वो आके स्टोर हो जाएगा यहाँ पर। दिस स्टेटमेंट डिफाइन द ट्रांसफर ऑफ द कंटेंट ऑफ रजिस्टर R1 into R2, यानी कि ये वाला जो है यहाँ पर जो लिखा है यही मैंने यहाँ पर लिखा है, ये कह रहा है कि रजिस्टर R1 का जो कंटेंट है वो R2 में क्या हो गया, यहाँ पर ट्रांसफर हो गया बस। तो ये हो गया हमारा रिप्लेसमेंट ऑपरेटर। आई थिंक यहां तक देखो, मैं एक बार से फिर से रिकॉल कर देता हूं कि रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज क्या होती है हमारी, वो लैंग्वेज जिसे हम यूज करते हैं अपने डेटा को, रजिस्टर के डेटा को एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में ट्रांसफर करने के लिए। क्लियर। माइक्रो ऑपरेशन मतलब जो डेटा है रजिस्टर में उनमें जो ऑपरेशन हमें परफॉर्म कराने हैं उनके लिए जो इंस्ट्रक्शन हम यूज करते हैं छोटे छोटे, वो माइक्रो ऑपरेशन कहलाते हैं। रजिस्टर सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स हमारे होते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप, मतलब फ्लिप फ्लॉप से डिजाइन करते हैं। डेटा ट्रांसफर होना किसमें, रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज की फॉर्म में, जो भी हम लैंग्वेज उसमें यूज करें। कंट्रोल फंक्शन कंडीशनल, मतलब कंडीशन जो हम लगा देते हैं कि इस पर्टिकुलर कंडीशन को अगर ये फुलफिल करेगा देन एडिशन होगा, ये इस कंडीशन को फुलफिल करेगा देन सब्ट्रैक्शन होगा, इस तरीके से। नेक्स्ट मैंने क्या बताया, रजिस्टर ट्रांसफर मतलब ये जो हमारा रिप्लेसमेंट ऑपरेटर है इसको यूज करके किसी एक रजिस्टर का डेटा दूसरे रजिस्टर में मूव करा रहे हैं, ट्रांसफर करा रहे हैं, रजिस्टर ट्रांसफर हो गया। नेक्स्ट रिप्लेसमेंट ऑपरेटर इसी को बोल रहे हैं जो एरो है हमारा ये, ठीक है। क्लियर, यहां तक की सारी चीजें क्लियर होगी, आगे चलते हैं। दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ रजिस्टर्स, या ये कहूं कि अलग अलग कंडीशंस में मैं दिखाने चाह रहा हूं कि रजिस्टर को हम किस किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या ये जो रजिस्टर है यहाँ पर 4 रजिस्टर मैंने यूज किए हुए हैं, ये रजिस्टर किस तरीके से क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो रजिस्टर है, हम किसी भी रजिस्टर को डिनोट करते हैं R1 या R2 या R3, जैसे जस्ट पीछे अभी मैंने लिखा है यहाँ पर
तो वो क्या है एक्चुअल में हमारे रजिस्टर्स हैं। जैसे रजिस्टर आर है तो मैंने एक रजिस्टर को बोल दिया, उसका नाम दे दिया, उसे डिनोट कर दिया R1 से, तो ये मेरा रजिस्टर आर मतलब एक्चुअल में क्या हो गया, R1 रजिस्टर हो गया। दूसरा ये यहाँ पर इंडिविजुअल अलग अलग बिट दिखा रहा है, मतलब ये शो कर रहा है ये वाला रजिस्टर कि कितने बिट्स का रजिस्टर है। तो 0 से स्टार्ट होती है हमेशा काउंटिंग और ये कहां तक जा रहा है 7 तक। तो 0 से 7 तक काउंट करोगे तो टोटल कितनी बिट्स हमारी यहां पर हो गई सर 8 बिट हो गई। तो इसका मतलब ये कितना हो गया, ये सर 8 बिट रजिस्टर हो गया। ये क्या है एक्चुअल में 8, ये 8 फ्लिप फ्लॉप्स हैं। 8 फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बना हुआ रजिस्टर 8 बिट रजिस्टर हमारा कहलाता है। सर ये वाला क्या है, ये बेटा देखो R2, ये R1 था, ये 8 बिट मैंने यहां पर दिखा दिया इस तरीके। दूसरा रजिस्टर है R2 से मैंने इसको डिनोट कर लिया, यानी कि रजिस्टर R2 हो गया। कितनी बिट 0 से लेके 15 तक, तो टोटल बिट कितनी हो गई यहां पर सर 16 बिट हो गई। तो मतलब ये कितने बिट का रजिस्टर हो गया सर 16 बिट का रजिस्टर हो गया। क्लियर, बात समझ में आ रही है। रजिस्टर R1 इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, R2 इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अलग अलग इंडिविजुअल बिट दिखानी है तो 7 बिट है, ऐसी 16 भी दिखा सकते हैं। तो 7 बिट है तो 0 to 7, सॉरी 8 बिट है तो 8 बिट रजिस्टर हो गया। 16 बिट मतलब 0 से लेके 15 तक बिट होंगी, यानी कि काउंटिंग 0 से स्टार्ट होगी। तो 0 से लेके 15 तक मतलब 16 बिट होगी, तो R2 हमारा 16 बिट का रजिस्टर हो गया। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये PCH एंड PCL, मतलब इस रजिस्टर को जो 16 बिट का रजिस्टर था इसको हमने 8 बिट के 2 रजिस्टर में डिवाइड कर लिया। मतलब ये क्या हो रहा है, डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, मतलब 2 रजिस्टर, एक लोअर बिट्स के लिए एक अपर बिट्स के हायर बिट्स के लिए। ये PC मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर है एक्चुअल में हमारा एक रजिस्टर होता है जो 16 बिट रजिस्टर हम यूज करते हैं, प्रोग्राम काउंटर। आगे अगर आपके उसमें हुआ तो मैं बताऊंगा कहीं पर अगर आएगा प्रोग्राम काउंटर के बारे में। एक्चुअल में ये माइक्रो प्रोसेसर में और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो हम बनाते हैं, डिजाइन बनाते हैं, आर्किटेक्चर बनाते हैं, उनमें यूज होते हैं। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर और एक और है, मेरे दिमाग से स्किप हो रहा है अभी, मैं बताऊंगा। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड प्रोग्राम काउंटर। जब हम लिखेंगे एक तरीके से कि पूरा एक इंस्ट्रक्शन किस तरीके से लिखा जाता है, इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट को हम इंडिविजुअल अलग अलग डिवाइड करेंगे तो सब चीजों पर बात होंगी डिटेल में अच्छे से आने वाले लेक्चर्स में। बस अभी फिलहाल ये मान के चलो कि PC मींस प्रोग्राम काउंटर 16 बिट का होता है, तो उसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया। 0 to 7 मतलब 8 बिट ये हो गया लोअर के लिए, और हायर बिट के लिए 8 से 15 हो गया। क्लियर, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं रजिस्टर ट्रांसफर ऑपरेशन। तो रजिस्टर ट्रांसफर ऑपरेशंस की हम बात कर लेते हैं। मेन आपके उसमें रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज लिखा हुआ है, लेकिन यहां तक ये ऑपरेशंस भी आपको पता करने हैं। 3 तरह के हम यहां पर ऑपरेशन देखेंगे, एक तो होगा हमारा सिंपल ट्रांसफर, एक होगा कंडीशनल, और एक हो जाएगा हमारा अनकंडीशनल फॉर्म में होगा, कंबाइन करके कह सकते हैं, या एक साथ में मल्टीपल जो हमें क्या करानी है ऑपरेशन परफॉर्म कराने हैं। ठीक है, तो क्या है रजिस्टर ट्रांसफर ऑपरेशन, मतलब रजिस्टर का जो डेटा है वो हमें ट्रांसफर कराना है एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर को, और एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में। तो उसके लिए जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वही हमारा रजिस्टर ट्रांसफर ऑपरेशन कहलाता है, और वो छोटे छोटे ऑपरेशन हमारे माइक्रो ऑपरेशंस कहलाते हैं। द ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन द डेटा स्टोर्ड इन द रजिस्टर आर रेफर्ड टू एज रजिस्टर ट्रांसफर। मतलब जो डेटा रजिस्टर में स्टोर है उसमें हम जो परफॉर्म करा रहे हैं, हम ऐड करा रहे हैं, मतलब किन्हीं 2 रजिस्टर का डेटा अगर हमें ऐड कराना है या किन्हीं 2 रजिस्टर का डेटा हमें मल्टीप्लाई कराना है, सबट्रैक्ट कराना है, डिवाइड कराना है, तो कुछ ऑपरेशन तो परफॉर्म हो रहा है ना, क्या एडिशन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो उसके लिए जो हम कमांड यूज कर रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं एक्चुअल में वो क्या हमारा माइक्रो ऑपरेशन है, और वही हमारा एक्चुअल में क्या कहलाता है, रजिस्टर ट्रांसफर ऑपरेशन कहलाता है। तो 3 तरह के हम यहां पर बात करेंगे। सबसे पहले सिंपल ट्रांसफर की मैं अगर बात करूं तो सिंपल ट्रांसफर में जस्ट अभी जो मैंने पीछे बताया यहां पर कि R2 ये हमारा रिप्लेसमेंट ऑपरेटर हो गया। मतलब क्या कह रहा है ये R2, और ये रिप्लेसमेंट ऑपरेटर हमने लगाया R1। दैट मींस R1 का जो डेटा है वो कहां पर चला जाएगा, R2 में ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब R2 का डेटा रिप्लेस हो जाएगा किसके डेटा से, R1 के डेटा से। सॉरी, क्लियर क्या हो गया, द कंटेंट ऑफ R1 आर कॉपीड इनटू R2 विदाउट अफेक्टिंग द कंटेंट ऑफ R1। मतलब क्या कर रहा है कि R1 का जो डेटा है हमारा R2 में क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, लेकिन R1 का डेटा अफेक्ट नहीं होगा। मतलब उसमें भी वो डेटा रहेगा, कॉपी हो जाएगा, एक तरह से कॉपी पेस्ट। क्लियर। और ये हमारा जो कहलाता है ये अनकंडीशनल टाइप भी कहलाता है। हमारा जो सिंपल ट्रांसफर है वो अनकंडीशनल है। तो फिर सर कंडीशनल क्या होगा, कंडीशनल का भी अभी एग्जांपल मैं पीछे दे चुका हूं, सारी चीजें पीछे बता चुका हूं, तीनों टाइप ना 2 तो बता ही चुका हूं। तीसरे में हम क्या करते हैं, एक कंडीशन लगा देते हैं। इस तरीके से लिखेंगे कैसे कि सर P कॉलन लगाएंगे यहां पर और लिखेंगे R2 रिप्लेसमेंट ऑपरेटर लगाएंगे, देन R1। मतलब R1 का डेटा R2 में ट्रांसफर तो होगा, लेकिन P कंडीशन को जब फुलफिल करेगा। P कंडीशन में हम क्या देंगे, हमने कंडीशन दे दी व्हेन P इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये है, ये क्या कर रहा है, इट इंडिकेट दैट P इक्वल टू 1। अगर P इक्वल टू 1 होगा देन तभी हमारा रजिस्टर R1 का डेटा जो है वो R2 में क्या होगा, कॉपी होगा या ट्रांसफर होगा। समझ में आ गई बात यहां पर। तो यहां पर कंडीशन लग गई, क्या कंडीशन लग गई कि P की वैल्यू अगर 1 होगी। P एक्चुअल में क्या हमारा कंट्रोल फंक्शन।
अभी जस्ट पीछे आया था कंट्रोल फंक्शन, वहीं पर मैंने यही सेम एग्जांपल बताया था कि P क्या हमारा कंट्रोल फंक्शन है, क्या कि P अगर 1 होगा देन R2 में ट्रांसफर हो जाएगा किसका डेटा, R1 का डेटा। यहाँ पर कितनी बिट्स होंगी, n बिट्स, जितनी भी बिट होंगी, अब कितनी भी बिट हो हमारे, जितने बिट का रजिस्टर है, 8 बिट का रजिस्टर है तो 8 बिट होंगी, 16 बिट का रजिस्टर है तो 16 बिट होंगी, 32 बिट का रजिस्टर है तो 32 बिट होंगी, यानी कि जितने फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं उतने बिट का रजिस्टर, उतनी बिट्स, और उतनी बिट्स हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो n हमारी क्या होगी, नंबर ऑफ बिट्स। कब होंगी ट्रांसफर, जब हमारी P की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया यूनिडायरेक्शनल ऑपरेशन। दैट मींस इसमें केवल एक ही डायरेक्शन में डेटा ट्रांसफर होगा, किसमें, R1 से R2 में। तो इसका मतलब क्या हुआ, यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में, और ये कंडीशनल ट्रांसफर है। जबकि ये जो मैंने बताया था आपको बेटा पीछे, ये क्या था, सिंपल ट्रांसफर जो था ये अनकंडीशनल ट्रांसफर था। नेक्स्ट एंड लास्ट ट्रांसफर जो आता है इसमें, ये आता है साइमल्टेनियस ऑपरेशन। साइमल्टेनियस मतलब एक साथ मतलब मल्टीपल ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म कराने हैं। दैट मींस कंडीशन तो लगाएंगे, ये भी क्या होगा, कंडीशनल ऑपरेशन होगा हमारा, लेकिन कैसे लगाया, जैसे P कॉलन क्या करा, R2 में क्या लगाया, रिप्लेसमेंट ऑपरेटर R1, और कॉमा यहां पर यूज कर लेते हैं, बीच में हमने कॉमा यूज करा, और क्या करा यहां पर R1 रिप्लेसमेंट ऑपरेटर R2, मतलब एक ही क्लॉक पल्स के टाइम पर, एक ही क्लॉक पल्स पर क्या होगा, 2 ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। कैसे कैसे, R1 का डेटा R2 में ट्रांसफर होगा और R2 का डेटा R1 में ट्रांसफर होगा। किससे सेपरेट करेंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे। कंडीशन क्या लगाएंगे, P इक्वल टू 1, इफ P इक्वल टू 1, यानी कि अगर P की वैल्यू हमारी 1 होगी देन क्या होगा, लोड होगा कंटेंट किसका, R1 का इंटू R2 में, एंड एट द सेम टाइम और सेम क्लॉक, एट द सेम टाइम और सेम क्लॉक पर क्या होगा, सेम क्लॉक टाइम पर क्या होगा, लोड होगा कंटेंट ऑफ R2 इंटू R1। अब ये क्लॉक कहां से आ गई सर, दिमाग में आया होगा क्वेश्चन कि ये क्लॉक क्या हो गया सर, ये क्लॉक कहां से आ गई, क्लॉक, ये क्लॉक क्या वो है जो रिस्ट वॉच हमारी होती है, घड़ी जो चल रही है, जो वॉल पे लगी हुई है, वॉली क्लॉक नहीं है, ये क्लॉक पल्सेस होती है। क्या दिखा देता हूं ये भी हल्के से, ये इस तरीके से चलती हैं इस फॉर्म में, मतलब इन्हें क्या बोलेंगे, ये वाली कंडीशन हमारी ऑफ स्टेट होगी और ये वाली कंडीशन क्या बोलेंगे, ऑन स्टेट होगी। दूसरी टर्म में बोलूं, अगर बाइनरी लैंग्वेज में बोलूं तो ये जो लोअर स्टेज है इसको हम बोलते हैं 0, और जो हायर स्टेज होती है 1। मतलब जब 1 होता है, जब ऑन है हमारा सर्किट, जब 0 है तो सर्किट ऑफ है। क्लियर, ये लो हो गया, ये हाई भी बोला जाता है। इस तरीके से 3 तरह से हम बोल सकते हैं इसको, ऑन ऑफ भी बोल सकते हैं, लो हाई भी बोल सकते हैं, 0 1 भी बोल सकते हैं। तो कंप्यूटर कभी भी या कोई भी चीज, हमारी कोई भी मशीन तब वर्क करती है जब ऑन स्टेट में होती है। मतलब बाइनरी लैंग्वेज को समझ रहा है कंप्यूटर, तो कोई प्रोग्राम अगर हम रन करा रहे हैं तो वो 0 1 को समझ रहा है। 0 का मतलब सप्लाई है उसमें, सॉरी नहीं है, 1 का मतलब सप्लाई है, बस वही लैंग्वेज समझता है सप्लाई है या नहीं है, ऑन है या ऑफ है। तो यहां पर भी मैं क्या बता रहा था टॉपिक आपको, क्लॉक। तो क्लॉक ये है कि एक ही क्लॉक पल्स में क्या होता है, एक ऑपरेशन परफॉर्म होता है, हो रहा था अभी, मतलब जैसे एक क्लॉक पल्स हमारी आई है, मतलब ऑन स्टेट आई तो हमारा एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था, लेकिन इसी सेम एक क्लॉक पल्स में अब यहां पर क्या हो रहे हैं, 2 ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। क्या कि डेटा R1 का डेटा R2 में ट्रांसफर हो रहा है और रजिस्टर R1 R2 का डेटा R1 में ट्रांसफर हो रहा है। तो साइमल्टेनियस हो रहे हैं 2 ऑपरेशन परफॉर्म, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं साइमल्टेनियस ट्रांसफर या ट्रांसफर या ऑपरेशन में यहां पर बोल सकते हैं। तो रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज में मैंने आपको क्या बताया, लैंग्वेज क्या होती है और रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज क्या होती है। फिर मैंने माइक्रो ऑपरेशन के बारे में बताया और अदर टर्मिनोलॉजी बताई आपको। देन उसके बाद मैंने आपको बताया रजिस्टर ट्रांसफर क्या होता है और रजिस्टर ट्रांसफर को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से हम ऑपरेशन, या 3 तरह के जो रजिस्टर ट्रांसफर हमारे ऑपरेशंस होते हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पर। तो बेसिक सा लेक्चर था। इस वाले टॉपिक में आपके एग्जाम में और कुछ नहीं पूछा जाने वाला, बस ये चीजें और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट के लिए मैं बता देता हूं, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। कौन कौन से सिंबल हम यूज करते हैं अपने कोडिंग में, किस कोडिंग में, या रजिस्टर्स वाले ट्रांसफर, यानी कि जो रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज हम यूज करें, मतलब लैंग्वेज की बात चली ना, तो लैंग्वेज में कौन कौन से, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, हिंदी में बोल के समझा रहा हूं, तो हिंदी में भी बने हुए हैं ना लेटर, जो भी बने हुए हैं वर्ड्स हमारे क ख ग घ से, तो ये क्या हमारे सिंपल हमारे जो वर्ड्स हमारे होते हैं इनसे मिलके एक शब्द बनता है पूरा। इसी तरीके से लैंग्वेज बनानी है तो लैंग्वेज के लिए भी क्या कुछ नोटेशंस हमारे पास होंगे कि इस पर्टिकुलर के लिए हमें ये चीज यूज करनी है। जैसे मुझे मान लो इधर से मैं कहूंगा कि आपको ये वीडियो देखनी है, तो मैंने कैसे बोला, ये वीडियो आपको देखनी है, तो ये क्या एक बना हुआ कोड है कि इस तरीके से बोला जाएगा, ठीक है, देखने के लिए। सेम वहीं पर क्यों बहुत सारे सिंबल्स हमारे इस तरीके के होते हैं जो मैंने यहाँ पर ले ली है, जो 3-4 यूज होते हैं मेनली, कि हमारी जो रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज है उसमें किस तरह के हम सिंबल यूज करते हैं, उनका एक्चुअल में ऑपरेशन क्या परफॉर्म करेंगे, उनका डिस्क्रिप्शन एक्चुअल में क्या है, और उनके एग्जांपल भी यहाँ पर एक एक ले लिए हैं। जब से सबसे पहले अगर मैं बात करूं सिंबल लेटर्स और नंबर्स, मतलब लेटर में R हो गया हमारा, R1 हो गया, R1 नंबर हो गया, R2 R मतलब लेटर हो गया, 2 मतलब नंबर हो गया। तो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रजिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब किसी के नेम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो डिनोट द रजिस्टर,
मतलब रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज में हम जो लेटर यूज कर रहे हैं, रजिस्टर ए, रजिस्टर बी, रजिस्टर सी, एबीसी की फॉर्म में भी ए मतलब एक्यूमुलेटर होता है, बी रजिस्टर बी होता है, रजिस्टर सी मतलब वो क्या है, लेटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रजिस्टर का नेम रिप्रेजेंट कर रहा है। और जैसे मैंने R1 R2 यूज करा तो R1 मतलब रजिस्टर को ही रिप्रेजेंट करा, तो क्या कर रहा है, रजिस्टर के नेम को ही, यानी कि रजिस्टर को डिनोट करने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, लेटर एंड नंबर। जैसे MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MAR मतलब क्या है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, R1 R2 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रजिस्टर R1 रजिस्टर के नेम को, R2 रजिस्टर के नेम को। एक होते हैं हमारे जो स्मॉल ब्रैकेट्स हमारे होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ द रजिस्टर। मतलब ये क्या डिनोट कर रहे हैं, ये डिनोट कर रहे हैं, जैसे मैंने लिख दिया R0 to 7 इस तरीके से, तो मतलब कितने बिट का R है, ये R जो है रजिस्टर है, कोई सा भी रजिस्टर होगा, नाम दे दिया मैंने R, कितने बिट का है, 0 से लेके 7 मतलब 8 बिट का रजिस्टर है, 0 to 15 लिख दूं तो 16 बिट का रजिस्टर है। तो ये क्या कर रहा है, रजिस्टर R1 8 बिट है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, R1 0,7। तो ब्रैकेट में क्या इसका साइज कितना है रजिस्टर का एक्चुअल में, वो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पार्ट ऑफ द रजिस्टर ये डिनोट करता है। ये क्या है, मैंने अभी बताया जस्ट पीछे, रिप्लेसमेंट ऑपरेटर, ये इस तरीके से बना होता है, ये थोड़ा सा प्रॉपर बन नहीं पाया था इसलिए ऐसे बनाया मैंने, एरो होता है एक्चुअल में, ठीक है। रिप्लेसमेंट ऑपरेटर होता है, ये क्या कर रहा है, डिनोट करता है ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब ये इंडिकेट करता है। इसके आगे अगर मैं इधर की तरफ रजिस्टर कोई सा भी लिख दूं, या ए बी की फॉर्म में अगर लिख दूं, ए लिख दिया और बी लिख दिया, तो रजिस्टर बी का डेटा रजिस्टर ए में क्या हो रहा है, यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है। यानी कि रजिस्टर बी में जो डेटा है, रजिस्टर बी जो डेटा, सॉरी रजिस्टर बी जो है उसमें जो डेटा है वो हमारा ट्रांसफर हो रहा है किसमें, रजिस्टर ए में। क्लियर। जैसे यहां पर भी इसने R2 R1 की फॉर्म में दिखाया है, तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि रजिस्टर R1 का जो डेटा है या जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर हो रही है किसमें, रजिस्टर R2 में। नेक्स्ट यहां पर बहुत छोटा सा आपको दिखाई दे रहा होगा एक कॉमा, जस्ट पीछे यूज किया मैंने अभी कंडीशनल वाले में, वो साइमल्टेनियस वाले में, ये क्या है, कॉमा लगा हुआ है इस तरीके से, सेपरेट टू माइक्रो ऑपरेशन, दो माइक्रो ऑपरेशन को सेपरेट करने के लिए कॉमे का यूज करते हैं। जैसे पीछे अभी हमने करा था वही सेम ऑपरेशन यहां पर लिख दिया है। ये क्या दिखाई दे रहा है, कॉलन दिखाई दे रहा है, कॉलन, दो डॉट होते हैं ऊपर नीचे, कॉलन। तो कॉलन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कंडीशनल ऑपरेशन को। जैसे अभी पी के बाद कॉलम यूज कर रहा था ना मैं, यहाँ पर ये पी के बाद कॉलन यूज कर रहा हूं, तो ये क्या है मेरा, कंडीशनल ऑपरेटर है या कंडीशनल मतलब माइक्रो ऑपरेशन है हमारा यहाँ पर ये। तो ये क्या कर रहा है, डिनोट कंडीशनल ऑपरेशंस। जैसे P कॉलन R2 रिप्लेसमेंट ऑपरेटर R1, एरो R1 मतलब R1 का डेटा R2 में ट्रांसफर होगा, कब, जब P इक्वल टू 1 होगा। तो ये कंडीशन यहाँ पर लग गई। तो कंडीशन क्या है हमारा, कॉलन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बेसिक से सिंपल थे, ये टेबल नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है। तो चलिए बेटा आज के लिए इसमें इतना ही, ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, जो रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज था, इतना ही पढ़ना है इसमें। नेक्स्ट में हम जो डिस्कस करेंगे बेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया, सिलेबस दिखा देता हूं एक बार, बस एंड मेमोरी ट्रांसफर की हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट में। बस एंड मेमोरी एक लेक्चर में खत्म कर देंगे, फिर बस आर्किटेक्चर भी उसी में ले आएंगे, मतलब बस आर्किटेक्चर, बस पहले पढ़ेंगे, बस आर्किटेक्चर पहले पढ़ेंगे, देन उसके बाद ट्रांसफर जानेंगे। तो मैंने आपसे पहले भी बताया था सिलेबस वाली वीडियो में कि सिलेबस किसी भी फॉर्मेट में दिया हो उसने आगे पीछे करके, लेकिन हम सीक्वेंस में चलेंगे, जो पहले पढ़ना जरूरी है उसको पहले, जो उसके बाद वो उसके बाद। तो हमारे 2 लेक्चर इसमें हो गए, डेमो के तौर पर यूट्यूब पे चले भी गए हैं। ये तीसरा लेक्चर और जो नेक्स्ट आएगा वो मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का डेमो के तौर पे। देन उसके बाद जो सारे मिलेंगे वो आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगे। तो चलिए बेटा आज के लेक्चर में इतना ही, मिलूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।